अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे एनर्जी बैंड थ्योरी। तो वीडियो लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने कहा कि चलें आज आप लोग इतना ही कर लें। कल लास्ट पे हमने पढ़ा था वैलेंस बैंड से ऊपर तक। तो अब हम देखते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है, जिसको आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इज़ कॉल्ड वैलेंस बैंड। मीन्स वो बैंड जो कि हाई एनर्जी का बैंड होता है उसे हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं, जिसको आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो इस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय दिस बैंड आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस कैन आइदर बी कम्प्लीटली आर पार्शली फील्ड। अब आपको इस चीज़ का भी आइडिया है, अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की तो उनका जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल फील्ड होता है। लेकिन अगर बात की जाए कंडक्टर्स की तो उनके केस में ये पार्शली फील्ड होता है, कंप्लीट फील्ड नहीं होता। तो हमने क्या अब करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी हम देखेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स में ये जो वैलेंस बैंड्स होते हैं। आगे मैं आपको कंडक्शन बैंड का भी बताने वाला हूँ। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फुल फील्ड होते हैं, पार्शली फील्ड होते हैं, कहीं पे क्या ये एम्प्टी भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी सीखनी है। वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी। इम्पोर्टेंट MCQ है। जो वैलेंस बैंड है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, ये कम्प्लीटली फील्ड होगा या पार्शली फील्ड होगा। आगे हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। अब आम तौर पर आप लोगों ने यही सुना हुआ है, आयोनाइजेशन में क्या होता है जी, एक एटम के वैलेंस ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उसे हम आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। और आपने आई थिंक सो अभी तक ये नहीं सीखा होगा कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट से पूछा वो यही कहते हैं कि वो एक एटम से किसी दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब हम कंडक्शन की बात करते हैं, जब किसी भी सॉलिड में से करंट पास कर रहा होता है तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाते हैं। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड। ये मुझसे 2 दफ़ा लिखा गया बैंड। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड मीन्स ये जो वैलेंस बैंड है इसके ऊपर जो एक और बैंड बनता है उसको हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी outermost शेल से निकलते हैं इसी कंडक्शन बैंड में जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय दिस बैंड आर कॉल्ड कंडक्टिव आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, और यही किसी भी सॉलिड में से किसी भी सब्सटेंस में से करंट गुजारने का सबब बनते हैं। इट में आइदर बी एम्प्टी आर पार्शली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कंडक्शन बैंड में आ रही है, ये एम्प्टी होंगे या पार्शली फील्ड होंगे। वैलेंस बैंड के बारे में हमने क्या सीखा, ये कम्प्लीटली फील्ड होंगे या पार्शली फील्ड होंगे, लेकिन कभी भी एम्प्टी नहीं होंगे। अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो ये एम्प्टी भी हो सकते हैं या पार्शली फील्ड हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो सकते। जिस तरह वैलेंस बैंड कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो सकता, इसी तरह जो वैलेंस बैंड है वो कभी भी कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से हमने अब सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करनी है, जिसमें सबसे पहले बारी आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री फॉर कंडक्शन। तो इंसुलेटर्स क्या हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते कंडक्शन के लिए, मीन्स करंट को गुजारने के लिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए
तो ये एक इंसुलेटर का वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर है कंडक्शन बैंड। अब ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके दरमियान में बहुत ही बड़ा एनर्जी का गैप है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। मींस अगर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है इंसुलेटर्स के केस में, तो हमें बहुत ही लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एम्प्टी कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मींस जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके अंदर ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर हम इस वैलेंस बैंड की बात करें तो ये फुल फिल्ड होता है, क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर्स के अंदर, न्यूक्लियस की इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये मजबूती से बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। अ लार्ज एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में लार्ज एनर्जी का गैप होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का गैप है। यही वजह कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते इंसुलेटर्स के केस में, और हमें इंसुलेटर्स रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह इनसे फिर करंट भी नहीं लगता। तो आगे हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, मींस करंट को गुजारने के लिए। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड लार्जली ओवरलैप टू ईच अदर। यहाँ पे इंसुलेटर्स में हमने पढ़ा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ही बड़ा एनर्जी का गैप होता है, लेकिन अगर बात करें हम कंडक्टर्स की तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए होते हैं। ओवरलैप से क्या मुराद है, एक दूसरे से मिले होते हैं और इनके दरमियान में कोई भी एनर्जी का गैप नहीं होता। मींस जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसी वक्त कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट गुजरने लग जाता है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बैंड्स विच इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन लाई कर रही होती हैं, मींस दरमियाने दर्जे की होती हैं। अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज़ द वन वेयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाई इन बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो इनमें क्या होता है, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है, और इसी तरह अगर हम बात करें वैलेंस बैंड की, ये भी पार्शली फील्ड होता है, और आ नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इनके दरमियान में एक बहुत ही नैरो सा एनर्जी का गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये भी एमसीक्यू में आया हुआ है। इंसुलेटर्स के केस में लार्ज एनर्जी का गैप, कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, बहुत ही नैरो सा एनर्जी का गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यही वजह है कि सेमीकंडक्टर्स में भी क्या होता है, हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। मींस ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स।